नमस्कार। जय श्री राम। तो इस कथा के प्रसंग में, श्री रामचरितमानस कथा के प्रसंग में आज बालकांड के 31वें दोहे से प्रारंभ कर रहे हैं। कल यहीं पर समाप्ति की थी और इसी दोहे से फिर आज प्रारंभ कर रहा हूं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सनेह बनु सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर है, निर्मल है, चित्रकूट है और स्नेह और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस शोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि। क्या कह रहे हैं कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी ज्ञान, विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि। काम कोह कलेमल करिगन के
के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। कौन है? प्रभु श्री राम। ठीक है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से। सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान। अभिमत दानी देव तरुबर से। सेवत सुलभ सुखदि हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से। राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही। कौन है ये? प्रभु श्री राम जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं स्वामी जी। सकल सुकृत फली भूरी भोग से। जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कौन? प्रभु श्री राम। कुपथ कुतरक कुचाली कली। कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी। ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित। हित विशेष बढ़लाओ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों की रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं।
परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजू करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजू करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग माही, असि प्रतीत तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि 100 करोड़ से अधिक रामायण है, अनंत है। राम अनंत है और राम की कथा अनंत है। ठीक है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों की मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हरि यानी विष्णु जी के तमाम अवतार हुए हैं। उन सारे अवतारों को विभिन्न विभिन्न ऋषियों ने अपनी अपनी तरह से उनके चरित्र का चित्रण किया है, उनके चरित्र का महिमा मंडन किया है। ठीक है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। हृदय में जब आप राम कथा सुनते हैं तो आप अपने हृदय में शंका, संदेह, पूर्वाग्रह वो त्याज दीजिए, अन्यथा ना आप इस कथा के सार को समझ पाएंगे, ना इस कथा के उद्देश्य को आप अंगीकार कर पाएंगे और जिससे आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आप विचार को ही अगर अंगीकार नहीं करेंगे तो उस विचार को अपनाएंगे कैसे, उस विचार पर चलेंगे कैसे। फिर जब अगर विचार पे नहीं चलेंगे तो आपको इस कथा का कोई लाभ होना नहीं है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानहि, जिनके बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अतः उनके विचार निर्मल हैं। वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो आज की कथा का विराम हम यहीं देते हैं और कल बालकांड के दोहा क्रमांक 33 के आगे
से हम पाठ का प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।